श्री राधे राधे। भक्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना जो बिहार राज्य पटना के जगह की है। कहानी थोड़ी पुरानी है लेकिन सच्ची घटना पे आधारित है, मतलब सच्ची घटना है। एक धर्मनिष्ठ सेठ जी रहा करते थे। उनके पास एक ब्राह्मण रहते थे। तो पहले जो भी खानदानी लोग, जो भी बड़े लोग रहते थे, उनका अपना एक ब्राह्मण पंडित हुआ करता था। तो पंडित जी ने कहा कि सेठ जी, मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। तो ये भी धर्मवान थे। इन्होंने कहा हाँ ज़रूर जाइए। तो पंडित जी ने कहा कि मेरी व्यवस्था कर दीजिए जाने आने का जो खर्च होगा। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, और उन्होंने उनको 100 रुपये दिए। और फिर उन्होंने अपनी ओर से 100 रुपये दिए कि जब आप जाइएगा तो मेरी तरफ से ये 100 रुपये जगन्नाथ जी को चढ़ावा चढ़ाने के लिए उन्होंने दे दिया। तो पंडित जी को जिस दिन जाना था वे निकले। और पुरानी बात है, उस समय वह पैदल पैदल निकले, ट्रेन तो थी नहीं। तो जहाँ मठ मंदिर पे रुकते तो वहाँ जो सेठ जी ने रुपया दिया था उसमें से 1 रुपये 2 रुपये कर कर के दान देते चले गए। वहाँ संतों में खर्च करने लग गए। मतलब इतना पुराना है यह बात कि उस समय 1 रुपये में 1 मन चना आ जाता था। 1 मन मतलब 40 केजी चना। मतलब 100 रुपये उस समय का, अभी का अगर दोनों के कंपेयर में 10,000 से भी ज़्यादा हो गया। तो उन पंडित जी को जहाँ भी कमी दिखता, मठ मंदिरों जहाँ रुकते थे वे, तो वहाँ वे खर्च करते थे, भंडारे के लिए खर्च कर देते थे। तो जगन्नाथपुरी पहुँचते पहुँचते जो सेठ जी ने 100 रुपये दिए थे उसमें से 98 रुपये खर्च हो गए और 2 रुपये ही बचे। उन्होंने, पंडित जी ने पूरे रास्ते में साधु संतों ब्राह्मणों में खर्च कर दिए। और वहाँ जब पहुँचे श्री जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ धाम, तो वहाँ 2 रुपये जाकर सेठ जी वाला जो बचा हुआ था 2 रुपये, वो चढ़ावा चढ़ा दिया उन्होंने, पंडित जी ने। बस उसी रात को पटना में सेठ जी को, जब वह रात में सो रहे थे तो रात्रि में उनके सपने में दर्शन दिए श्री जगन्नाथ जी। और उन्होंने कहा कि भक्त, तुम जो दिए थे सेठ जी 98 रुपये, वह मेरे तक पहुंच गया। तो सुबह सुबह उठे सेठ जी बहुत खुश कि मैं तो गया नहीं, लेकिन साक्षात सपने में भगवान का दर्शन भी हुआ और उन्होंने कहा जो 98 रुपये मेरे तक पहुंच गए। तब वह सोच रहे थे मैंने तो 100 रुपया दिया था, यह 98 रुपया कैसे पहुंचा वहाँ। 2 रुपये पंडित जी ने बचा लिए या इधर उधर कुछ खर्च कर दिए। अब वह सोच में पड़े हुए थे। तो उन्होंने सोचा जब पंडित जी आएंगे तो पूछेंगे। जब पंडित जी जगन्नाथ धाम से यात्रा करके, दर्शन करके प्रभु के जब लौटे, तो निर्माल्य प्रसाद जो होता है वहाँ का बहुत ही महत्व है उसका। वह भी मैं प्रभु कृपा से अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत महत्व है। तो निर्माल्य प्रसाद वहाँ से जो चावल का होता है वह सब प्रसाद लेकर आए और सेठ जी को उन्होंने दिया। उन्होंने प्रसाद पाया आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, और उन्होंने पूछा कि पंडित जी, मैंने तो आपको 100 रुपये दिए थे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, तो आपने क्या चढ़ा दिए? तो पंडित जी ने कहा कि ऐसे ऐसे पूरे रास्ते मैं तो खर्च करते चला गया
और वहाँ 2 रुपये चढ़ा दिए। तब सेठ जी के आंसू झरझर बहने लगे। तब वे समझे कि जो पंडित जी ने पूरे रास्ते ब्राह्मणों, संतों, ज़रूरतमंद गरीबों को जो उन्होंने दान दिया, वह जगन्नाथ जी के पास पहुंच गया। वह भगवान उनको स्वीकार, उस रुपए को पर स्वीकार कर लिया उन्होंने। और जो 2 रुपये उनको चढ़ाया गया, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैंने स्वीकार किया या नहीं, लेकिन 98 रुपये के बारे में स्वीकार कर लिया। तो इसलिए ब्राह्मणों का शुरू से हमारे देश में आदर हुआ है। ब्राह्मण पूज्य होते हैं। ब्राह्मण का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। वे देवता माने जाते हैं धरती पर का। ब्राह्मण देवता बोला ही जाता है, ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मणों को ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। आज जो सनातन का यह स्थिति गड़बड़ जो हो गया है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, ब्राह्मणों की कमी के कारण, ब्राह्मणों ने अपनी ब्राह्मणत्व छोड़ दिया, तो उसका यह फल हो रहा है। धर्म छोड़ दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो हिंदू घटते जा रहे हैं और सभी धर्म बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू कोई धर्म तो कहने में कह देते हैं, ठीक है, लेकिन यह प्राकृतिक स्वाभाविक एक जीने की सात्विक कला है, जो सत्य रूप है। हाँ, सत्य है। और इधर सेठ जी जब उनको पता चला, पंडित जी ने बताया, तो यह तो अश्रुपात इनको होने लगा, यह रोने लगे। पंडित जी भी जब जाने तो वे भी रोने लग गए। तो हमेशा ज़्यादातर देखा जाता है कि ब्राह्मण ही, अब के समय में ब्राह्मण ही सवाल उठा देता है, कहाँ है भगवान? अरे तुमने कभी खोजा ही नहीं, मिलेंगे कहाँ से? जिन खोजा तिन पाइया। जिन साधु संतों ब्राह्मणों ने खोजा, उनको मिले हैं प्रभु, एकदम मिले हैं। जिसने आईएएस की तैयारी की, जो दिल लगा के मन से ईमानदारी पूर्वक तैयारी की, वह निकाला, वह आईएएस बना। वैसे ही जिसने भगवान को खोजा, उसे भगवान मिले हैं। मैं खुद गवाह हूँ इस बात की। तो अपना अनुभव है। तो हमेशा धर्म से चलें, कोई काम नहीं देगा, कुछ काम नहीं देगा। जन्म जन्मांतर के चक्कर से बचना है। हर एक जन्म में पीड़ा है। 9 महीना गर्भ में पेट में बंद रहोगे, उससे अच्छा है भक्ति कर लो, अपना कल्याण कर लो। आज मैं ही यह संतों की, भक्तों की, भगवान की चरितावली सुना रहा हूँ। यह भी एक प्रकार की उत्तम कोटि की भक्ति है, निस्वार्थ भक्ति है, जिससे मेरा आत्मा का कल्याण होगा। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और बार बार सुनिए, प्रतिदिन सुनिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा प्रोत्साहन कीजिएगा, इनकरेजमेंट। तो हम भी और भी वीडियो प्रतिदिन बनाया करेंगे, और ऐसी ऐसी घटनाओं को बताएंगे, रहस्यमय, चमत्कारिक। विश्वास आपको खुद हो जाएगा। आप जो धर्म के मार्ग से अगर भटक चुके होंगे, तो धर्म पे आ जाएंगे। आपका कल्याण होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा है। घाटा कहीं नहीं है, किसी भी दशा में घाटा नहीं है। यह तो चरितावली सुनने मात्र से सुख शांति मिलता है। सभी टेंशन से दूर हो जाइएगा, कल्याण निश्चित होगा। तो सब्सक्राइब करें, करवाएं। धर्मार्थ कार्य है यह। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।